नमस्कार, मैं हूँ उषा चौधरी, एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर और ब्यूटी थेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के 7 चक्रा की। चक्र हमारी बॉडी के वो पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारी विशेष एनर्जी एक्टिवेट होती है। इनको एक्टिवेट करने की एक विशेष बीज मंत्र होता है, तो मैं आपको उसके बीज मंत्र और एनर्जी के बारे में बताऊंगी और इनको एक्टिवेट करने की क्या थेरेपी है और अगर बैलेंस ना हो तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो सब बताऊंगी और फिर इनको बैलेंस करने का तरीका भी बताऊंगी। आते हैं हम अपने चक्रा पे। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला है मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जिसकी एनर्जी रेड कलर की होती है और जिसका बीज मंत्र लम है और ये बेसिक ट्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड हमारा स्वादिष्ठान चक्र। रूट चक्र हमारे टेल बोन के लास्ट पॉइंट पे स्थित होता है और जो स्वादिष्ठान चक्र है ये हमारी नाभि के 2 इंच नीचे जेनेटर के पीछे स्थित होता है और रूट चक्र की एनर्जी रेड कलर की है और स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी ऑरेंज कलर की है और इसका बीज मंत्र वम है। जो तीसरा चक्र है हमारा मणिपुर चक्र है, येलो कलर की एनर्जी है उसकी और हमारी नाभि के 2 इंच ऊपर है। ये सूर्य तत्व से वो प्रभावित होता है और ये हमारे पद, यश, धन और मान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा चक्र जो है वो हमारा अनाहत चक्र या हृदय चक्र बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट चक्र। वो हमारे छाती के मध्य स्थित होता है और इसकी ग्रीन कलर की एनर्जी होती है और इसका बीज मंत्र है यम और ये लव के लिए और सेवा भाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उन्हें जानवरों या पौधों को भी दुख नहीं पहुंचा सकते। वो किसी को कभी कोई दुख नहीं दे सकते जिन लोगों का ये बैलेंस ही एक्टिव होता है। जो हमारा 5वां चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, जो या थ्रोट चक्र यहाँ गले में स्थित होता है। विशुद्धि चक्र का जो हमारा बीज मंत्र है हम है और ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लोगों का ये एक्टिव होता है वो गायक होते हैं या फिर अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, लोगों के दिलों तक उनकी बात उतरती है। अब हम आते हैं अपने 6 चक्र पे, जो है आज्ञा चक्र, जो हमारे आईब्रोज के मध्य स्थित होता है। इसे थर्ड आई चक्रा या आज्ञा चक्र बोलते हैं और यहाँ जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वहाँ ये स्थित होता है। इसमें शिव जी का जो त्रिनेत्र होता है उसका अंश होता है और ये शिव जी का आह्वान करने से पूरा होता है। इसकी एनर्जी होती है डीप ब्लू कलर की। अब हम आते हैं अपने लास्ट चक्र पर। लास्ट 7 चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र यहाँ स्थित होता है, सिर के पीछे जहाँ बुद्धि बोलते हैं, जहाँ पहले लोग बड़े लोग जब बाल कटवाते थे तो चोटी रखते थे, वो स्थान है सहस्त्रार चक्र या फिर क्राउन चक्र बोलते हैं। और इसकी जो एनर्जी है वो वायलेट कलर की है और ये शांति का प्रतीक है और ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है, इसलिए इसकी एनर्जी गोल्डन भी है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है आध्यात्म की। यहाँ से हम सीधा हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। और अभी मैं आपको ये हमें बैलेंस कैसे करने हैं और अगर हमारे बैलेंस ना हो तो क्या लाभ हानि होती है वो थोड़ा सा बताऊंगी, जिनसे हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। पहली थेरेपी है इनके बीज मंत्र का उच्चारण करने की, चैंटिंग की। उससे हम अपना शरीर के सारे चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी थेरेपी एक कलर थेरेपी है, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट कलर की बोतल लेंगे और उसमें जिस कलर की एनर्जी हमारे अंदर कम है, जिस चक्र की जो चक्र हमारा एक्टिव नहीं है, उस कलर की सेलोफेन पेपर चिपका देंगे और उसमें पानी रखेंगे 12 घंटे तक सूर्य की किरणों के सामने
और उसके बाद वो पानी चार्ज हो जाएगा तब पिएंगे। जिस कलर की एनर्जी की हमें ज़रूरत है उसी कलर के फ्रूट और सब्जी खाएंगे, उसी कलर के एनवायरनमेंट में रहेंगे, उसी कलर के कपड़े पहनेंगे। तो ये हमारी कलर थेरेपी है। एक अफर्मेशन थेरेपी है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा होता जाता है। तो हम ईश्वर से यही बोलेंगे, हमारे सब चक्र बैलेंस है, हमारे बैलेंस हो रहे हैं, हमारे बैलेंस हो रहे हैं और हमारे बैलेंस हो जाएंगे। हम इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि कभी गलत बात मत बोलो, अच्छा अच्छा बोलो, क्योंकि ईश्वर ऊपर तथास्तु कहने को बैठा है। तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। अगर रूट चक्र बैलेंस नहीं होता तो हमारे निचले अंगों में बीमारियां होती हैं और हम निगेटिविटी से भरे रहते हैं। बवासीर टाइप या पैरों में प्रॉब्लम होती है, वेरिकोज वेन वगैरह। हम हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं और आदमी आत्महत्या तक की सोचता है, उसे अपने होने पे भी शक रहता है। तो ये चक्र बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा मूल बंद लगा के और अगर वो करेंगे, मैं अभी आपको पूरे उसका थोड़ा सा ध्यान कराऊंगी, मेडिटेशन। उसमें मैं सारे चक्र थोड़े से मंत्रों के द्वारा कैसे बैलेंस होंगे वो बताऊंगी। अभी मैं ये बताती हूँ कौन कौन सी थेरेपी है कैसे हो, ठीक है। और चक्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारे जनेंद्रियों के लिए वो है। इससे अगर ये बैलेंस ना हो तो जनेंद्रिय संबंधी रोग होते हैं, स्त्री को भी पुरुष को भी। और ज़्यादातर ये जिनका बैलेंस नहीं होता वो लोग गलत राह पे चले जाते हैं। जितने भी रेपिस्ट होते हैं उनका स्वादिष्ट चक्र बैलेंस नहीं होता, वो स्त्रियों की इज्जत नहीं करते। और हमें अपने बच्चे का पैशन 10 साल का हो जाए तभी पहचानना चाहिए और तभी हम उसको एक क्रिएटिविटी माहौल दें, जिस ओर उसकी इच्छा हो उस ओर जाने के लिए उसे उत्साहित करें, उसका जुनून पहचाने, उसका पैशन पहचाने और उसकी एनर्जी उस ओर लगाएं ताकि वो गलत कामों में ना लगे। और अब हम आते हैं अपने तीसरे चक्र पर, मणिपुर चक्र। ये हमारे विजडम के लिए होता है, ये सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य नमस्कार करने पे और सूर्य को जल देने पे और सूर्य में बैठने से ये हमारा एक्टिवेट होता है। अब हम आते हैं अपने चौथे चक्र पे। चौथा चक्र हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र है। हमेशा हमें अपने मन से जो हम जिसकी सेवा कर सकते हैं करनी चाहिए। भगवान ने हमें चुन के धरती पर भेजा है। 80 लाख योनियों में श्रेष्ठ जन्म है मानव का। हमें मानव बना के भेजा है ईश्वर ने, तो उनके हम बहुत प्रिय रहे होंगे और उन्होंने हमें कुछ काम सौंप के भेजा होगा। आप इसे एक्टिवेट करें, आपको पता चलेगा आप किस लिए आए हैं और सेवा में लग जाए। अब हम आते अपने 5th चक्र पे। 5th हमारा विशुद्धि चक्र, उसके स्काई ब्लू कलर की ऊर्जा है और ये आसमान तत्व से है। हम अपने पिता को भी आसमान से रिलेटेड किया गया। हम अपने पिता की इज्जत करें, उनके पैर छुएं और खुले आसमान में घूमें तो ये हमारा एक्टिवेट होगा। अब हम आते हैं 6 चक्र है, वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें शिव जी का ध्यान करना चाहिए, शिव जी का आह्वान करना चाहिए और ये इसकी ऊर्जा डीप ब्लू कलर की होती है। और एफर्मेशन थेरेपी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपी में भी इसके पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। वो हम आते हैं लास्ट वाला चक्र हमारा सहस्त्रार चक्र। जिनका ये चक्र एक्टिव हो जाए वो महामानव हो जाते हैं और उनका सीधा परमात्मा से कनेक्शन होता है। धन्यवाद।